दोस्तों, आने वाली 14 तारीख को भारत का मुख्य पर्व मकर संक्रांति मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत और नेपाल में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। तो चलिए आज इस व्लॉग के जरिए मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और नीचे दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारे नए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आने वाली 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में महीने के 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूरा हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर के मिली थी। अतः इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा सागर का मेला भी लगता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति का पर्व नई फसल के आगमन का उत्सव भी है, जिसमें किसान प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आज के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा है। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं इस दिन खिचड़ी खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी दाल, चावल और सब्जियों से मिलकर बनती है, जो संतुलित और पौष्टिक आहार तो है ही साथ सर्दियों में शरीर को गर्म और ऊर्जा प्रदान करती है। खिचड़ी के साथ तिल, गुड़ का सेवन किया जाता है, जो पाचन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी रखी जाती हैं। चूंकि संक्रांति का पर्व सर्दियों के मौसम में आता है तो हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता। साथ ही साथ त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें सीधे हमारे शरीर में औषधि का काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो कि हम जानते ही नहीं हैं अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के पर्व को महाभारत में पितामह के साथ भी जोड़ा जाता है। आज ही के दिन पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 महीने के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, भारत का यह एकमात्र त्योहार है जो चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर पर आधारित है और हर साल लगभग 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति का यह पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखियों, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूर्य चालीसा या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। अंत में भगवान सूर्य को प्रणाम करके परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। तो मित्रों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।